हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णव एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम आज क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे मोनोपोली। हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, राइट? अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो 3 हमने टाइप्स देखे थे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मोनोपोली। ओके, सो देखते हैं मोनोपोली क्या होता है। Monopoly refers to a market situation where there is a single seller selling a product which has no close substitutes। क्या वो मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है, ओके, सिर्फ एक सेलर है किसी भी एक गुड का, जिसके क्या है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है। ओके, उस पर्टिकुलर गुड के हमें कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? ऐसे मार्केट को या ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोनोपोली। ओके, एग्जाम्पल के लिए ले हम तो रेलवेज इन इंडिया, राइट? रेलवेज के कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपको या तो रेलवेज का यूज़ करना पड़ेगा या फिर बाय रोड या बाय एयर जाएं आप, राइट? तो अगर आप रेलवेज का यूज़ कर रहे हैं तो रेलवेज में आपके पास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, राइट? अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, उसके लिए आप और किसी चीज़ से नहीं जा सकते। ओके, अगर आपको बाय एयर ट्रेवल करना है तो आपके पास सिर्फ एरोप्लेन्स हैं, राइट? उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड वो भी आप खुद ओन नहीं कर सकते उन्हें। लाइक आप खुद का, जैसा आप कार खरीदते वैसा आप खुद का एक प्लेन नहीं खरीद सकते, आपको तो उसी में जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग है। ओके, तो इसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, ठीक? तो ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? ऐसे मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोली। ओके, नाउ मोनोपोली कि कुछ फीचर्स हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा रिमेंबर रखने में आसानी होगी, राइट? जस्ट वन सप्लायर, सिर्फ एक सप्लायर जहाँ पे होगा वो क्या होगी? हमारी मोनोपोली होगी। देन नो कंपटीशन। नाउ स्टूडेंट, सिर्फ एक सप्लायर है तो उसका कोई कंपटीशन तो होगा नहीं, ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल सी है क्योंकि सिर्फ एक सप्लायर है। ओके, तो एक सप्लायर के बाद में कोई कंपटीशन थोड़ी ना होगा। अगर कंपटीशन भी करना है तो एटलीस्ट 2 लोग तो होने चाहिए कंपटीशन में। आप अकेले किसी रेस में दौड़ रहे हो और फिर बोलो कि मैं फर्स्ट आ गया, तो वो तो आपका कोई कंपटीशन तो था ही नहीं। आप 10 मिनट में एक रेस को कंप्लीट करो या 50 मिनट में करो, आपको ही जीतना है क्योंकि आपका कोई कंपटीशन नहीं है, राइट? तो जब सिर्फ एक सप्लायर होगा तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। ओके, वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट। वहाँ पे जो मोनोपोली होता है स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता, राइट? जैसे कि हम देखते हैं रेलवेज। ओके, रेलवेज अब गवर्नमेंट ने ओपन किए फॉर प्राइवेट सेक्टर। ओके, अभी अभी स्टार्ट हुआ है एंड प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है, पूरे अच्छे से चॉइस की है कि किसे देना है हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ओके, इसके पहले क्या था स्टूडेंट्स? इसके पहले हम यही देखते थे कि रेलवेज है तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है ना? तो रेलवेज में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी हार्ड टू एंटर, राइट? हम लोग चले गए, नहीं हमें तो एक ट्रेन बनानी है, हम तो ट्रेन बनाएंगे एंड हमें एक ट्रेन खरीद रहे हैं, हम उसको चलाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। आप और हम जाके कोई रेलवेज नहीं बना रहे हैं, रेलवेज में एंटर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एंटर करना। ओके, बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं, वो सारी कंप्लीट करेंगे तब जाके हम कहीं मोनोपोली वाले मार्केट में या उसके किसी भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स में हम जाके एंटर कर पाएंगे। ओके, मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स प्राइस। जो मोनोपोलिस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो प्राइस को कंट्रोल करता है। वो प्राइस को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, रेलवेज है, राइट? रेलवेज में जो गवर्नमेंट का मन होगा वो प्राइजेस रखेंगे। वो क्यों रख सकते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके, जब सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही चीज को सेल कर रहा है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो वो जो भी प्राइस रखेगा, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जिसको वो चाहिए, वो लेके रहेंगे, राइट? वो ये तो नहीं बोलेंगे नहीं आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम आपसे नहीं लेंगे, हम दूसरे प्रोड्यूसर से लेंगे। क्यों नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? बिकॉज हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज सिर्फ एक सेलर है तो वो जिस भी प्राइस पे सेल करेगा हमें लेना पड़ेगा, राइट? तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस को कंट्रोल करता है, मतलब वो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग सेट करता है। उसका मन होगा तो वो प्राइजेस को कम रखेगा, उसका मन होगा तो वो प्राइजेस को हाई रखेगा। ओके, तो मोनोपोलिस्ट के ये जो 4 फीचर्स हैं ये हम देख सकते हैं बहुत कॉमन है। इसमें से 2 तो बहुत ही ईजी हैं स्टूडेंट्स, राइट?
एक सप्लायर है, ये हमें पता है। तो जब एक सप्लायर है तो उसका कंपटीशन तो कोई हो ही नहीं सकता, जीरो कंपटीशन, ये तो हमें पता है। देन वेरी हार्ड टू एंटर, वेरी हार्ड टू एंटर हम क्या याद करेंगे, हम याद करेंगे हमारा एक एग्जाम्पल, क्या हो गया वो, रेलवेज। ओके, आप देख सकते हैं बाय एयर अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है या आपको ट्रेवल करना है तो आप बाय एयर में भी कोई आपका खुद का प्लेन नहीं उड़ाते हो, राइट। आप जाकर जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्लेन्स हैं उनमें जाकर बैठते हैं एंड देन आप लोग ट्रेवल करते हैं, राइट। तो वेरी हार्ड टू एंटर भी हम लोग जाकर किसी एरोप्लेन को नहीं खरीद रहे हैं, किसी ट्रेन को नहीं खरीद रहे हैं और उसे चला रहे हैं खुद के लिए। ओके, देन मोनोपोलिस्ट कंट्रोल्स प्राइस। जब एक ही सेलर होगा किसी भी चीज का तो वो प्राइस को तो आराम से कंट्रोल कर सकता है। ओके, नाउ अब देखते हैं हम कुछ फीचर्स मोनोपोली के। ओके, कि क्या फीचर्स हो सकते हैं। ये जो 4 अभी हमने देखे थे ये एक काइंड ऑफ समरी था कि क्या हो सकता है मोनोपोली। तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि ये क्या फीचर्स होता है हमारे एक मोनोपोली के। सिंगल सेलर, इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता है, क्या पता है कि सिंगल सेलर होता है। ओके, इसकी डेफिनेशन पर हम लोग वापस जाते हैं और एक दो फीचर्स तो वहीं से लेकर आएंगे। क्या हुआ, ये हुआ सिंगल सेलर। ओके, देन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये दो चीजें तो हमें पता चल गई है कि जो हमारा मोनोपोली है उसमें एक फीचर होगा सिंगल सेलर, एक फीचर होगा कि उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ये चीज हमने कहाँ से निकाली स्टूडेंट्स, ये चीज हमने निकाली हमारी डेफिनेशन से। ओके, देन हमने ये पर्टिकुलर पढ़ा अभी एक डायग्राम, राइट। इसमें जो है ये चारों क्या है स्टूडेंट्स, ये चारों हमारे फीचर्स ही है। सिंगल सेलर ही हो गया ये तो, वन सप्लायर इज आवर सिंगल सेलर। देन नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होगा, इसको भी हम एक फीचर बना देंगे। ओके, वेरी हार्ड टू एंटर, एंट्री बहुत हार्ड है। और देखो एंट्री हार्ड है तो जो हमारी एग्जिट है वो भी मुश्किल ही होगी, राइट। जब हम इजीली एंटर नहीं कर पा रहे तो हम इजीली एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। क्या गवर्नमेंट चाहती तो क्या वो रेलवे से एग्जिट कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि अब रेलवेज बहुत एसेंशियल चीज हो चुकी है तो वहां से गवर्नमेंट एग्जिट नहीं कर सकती। अगर वो लॉस भी इनकर कर रही है ना तो भी गवर्नमेंट पूरी रेलवेज को बंद नहीं कर सकती। हो सकता है वो अपनी रेलवेज कम कर दे, राइट, अपनी ट्रेन के नंबर्स कम कर दे, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती। तो जितना मुश्किल एंटर करना है उतना ही मुश्किल एग्जिट भी करना है मार्केट से। ओके, एंड कंट्रोल्स प्राइस, जो हमारा मोनोपोली है वो क्या करेगा, प्राइस को कंट्रोल करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें, इतने फीचर्स तो हमें पता है। ओके, ये अब हमें याद भी हो गए होंगे कि ये 4 फीचर्स तो हमें पता है। एंड एक जो हमने डेफिनेशन में एक और एक्स्ट्रा देखा था वो था नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का। ओके, अब इनको कैसे डिफाइन करना है, कैसे लिख कर आना है वो हम समझ लेते हैं। एंड कुछ अगर एक दो फीचर्स ज्यादा होंगे तो वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक। सो सिंगल सेलर, अंडर मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट। हमें पता है कि एक क्या होता है, सिंगल सेलर होता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। एज अ रिजल्ट द मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग एंड मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स सिंगल सेलर है। ओके, सिंगल सेलर है, इसका मतलब अब क्या हुआ, जो हमारी फर्म है और जो इंडस्ट्री है वो एक ही चीज हो गई है। ओके, अभी तक हमें पता है कि फर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें होती है। जो फर्म होती है वो किसका पार्ट होती है स्टूडेंट्स, वो पार्ट होती है हमारे इंडस्ट्री का, राइट। इंडस्ट्री बहुत सारी फर्म्स को मिलाकर बनती है, ठीक। ये हमें अभी तक हमने जो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग पता था कि उसमें फर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें होती है, राइट। अब स्टूडेंट्स मोनोपोली में क्या हो रहा है, मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो गई। कैसे एक ही चीज हो गई देखते हैं। हमें क्या पता है, ये हुआ फर्म हमारी, राइट, ये हमारी फर्म है एंड ये हमारी इंडस्ट्री है। अब ये इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री एक सिमिलर फर्म्स को मिलाकर बनती है ना। सिमिलर फर्म्स को मिलाकर हमारी इंडस्ट्री बनेगी। ये फर्म किसकी है हमारी, ये फर्म है हमारी रेलवेज की। ओके, ये फर्म है हमारी रेलवेज की। अब स्टूडेंट्स इंडिया में रेलवे की कितनी फर्म्स हैं, सिर्फ एक फर्म है, राइट। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि सिर्फ एक ही जगह है जहां से हमारी रेलवेज ऑपरेट होती है। तो रेलवेज की कितनी फर्म हुई, रेलवेज की एक फर्म हुई। ये एक अकेली फर्म मिलकर इस पूरी इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्री किस चीज की है, इंडस्ट्री भी रेलवेज की है।
तो रेलवेज की इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स है? एक फर्म है, मतलब कि इस फर्म को, इस पूरी फर्म को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंडस्ट्री है, राइट। तो अब हुई ना हमारी फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज, ठीक। जब सिर्फ एक ही सेलर है किसी भी एक प्रोडक्ट का, तो हमारी फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो जाती है, ओके। एंड स्टूडेंट्स, जब फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो रही है तो यही अपने प्राइस मेकर भी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे प्राइस मेकर? हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था स्टूडेंट्स? हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है, राइट, एंड जो हमारी फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, राइट। ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज वहां पे फर्म और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें थी, ठीक है। अब क्या हुआ मोनोपोली में? क्या हुआ स्टूडेंट्स? मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज हो गई है ना। अब जब दोनों एक ही चीज हो गई है तो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री वो प्राइस मेकर है, ओके। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो फर्म है वो भी प्राइस मेकर है, बिकॉज हमें क्या पता है कि मोनोपोली के अंडर इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू फर्म, राइट। इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू फर्म हो रही है अंडर आर मोनोपोली, तो इंडस्ट्री ही प्राइस मेकर है, मतलब कि फर्म ही प्राइस मेकर है। ये जो मोनोपोली में हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ये जो प्राइजेस होते हैं वो कोई भी जो भी एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करता है। अगर उसे लगता है कि पर्टिकुलर गुड का प्राइस कम होना चाहिए तो वो कम रखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं गुड ये जो भी प्रोडक्ट है उनका उसकी प्राइजेस हाई होने चाहिए तो वो हाई रखते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि कुछ सेक्टर के लिए जो प्राइजेस होते हैं वो हाई रहते हैं, कुछ सेक्टर के लिए जो प्राइजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लो होते हैं, ओके। तो मोनोपोली में हम क्या देखते हैं कि एक सेलर है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी फर्म और इंडस्ट्री है वो एक ही चीज बन रही है, एंड जो फर्म और इंडस्ट्री हमारी वही हमारे क्या है? प्राइस मेकर्स भी हैं, ओके। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब ये भी चीज हमने कहां से ली? हमारी डेफिनेशन से, कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। The product produced by a monopolist has no close substitutes, so the monopoly firm has no fear of competition from new and existing products. Okay? जब हमारे मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो जो एक मोनोपोलिस्ट होगा या जो एक मोनोपोली फर्म होगी उसको कोई फियर नहीं होगा कंपटीशन का, राइट। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसे पता है कि कोई भी एंटर तो करेगा नहीं, एंड जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसमें वो अकेला ही तो है, तो उसे किस से जीतना है? वो तो अकेला ही है, वो अकेला ही जीत रहा है, राइट। उसे किसी से कंपटीशन नहीं है। इसलिए जब जो बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो हमारे मोनोपोली होता है उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक। एग्जाम्पल ले हम इसका, तो there is no close substitute of electricity services provided by TPDDL in some parts of Delhi. वहाँ जो दिल्ली में TPDDL के थ्रू कुछ पार्ट्स में, कुछ नॉर्थ दिल्ली के पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ओके। तो वहाँ पे इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक। तो ये क्या हुआ? इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनको कोई फियर ही नहीं है, ये अकेले ही जीत रही हैं, अकेले ही अपने जो गेम में खेल रहे हैं, ओके। क्यों? क्योंकि TPDDL का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो ये क्या हुआ? बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नो कंपटीशन, ठीक। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एयरलाइंस का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है। क्या आप खुद ओन कर रहे हैं क्या एयरलाइंस को? नहीं कर रहे हैं। अगर किसी एक पर्सन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है एंड उसे थ्रू एयर ट्रेवल करना है तो उसे किसकी हेल्प लगेगी? एयरलाइंस की हेल्प लगेगी। आप और कुछ वे से तो जा नहीं सकते हैं, राइट। तो आपको एयरलाइंस की ही हेल्प लगेगी, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओके। एनर्जी ग्रिड्स, एनर्जी क्या आपको और कहीं से मिलेगी? आपको इलेक्ट्रिसिटी तो वहीं से मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा थोड़ी ना है कि बस आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी आ जा और वो आ गई, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। आपको इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोकल बस रूट्स, रेल नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम चीज हो गई, इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना ही इनको कोई कंपटीशन का डर है। क्यों? बिकॉज इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ओके। तो मोनोपोली में हमने देखा सिंगल सेलर होता है और जो हमारे गुड्स होते हैं उनके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, ठीक। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट, ओके।
There exist strong barriers to entry of new firms and exit of existing firms. As a result, a monopoly firm can earn abnormal profits and losses in the long run. क्या होता है, जो हमारे restrictions होते हैं एंट्री या एग्जिट पे, ना ही कोई न्यू फर्म एंट्री कर सकती है, ना ही कोई एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट कर सकती है इजीली. ओके, अगर किसी भी एक फर्म को एंटर होना है तो क्या होगा, बहुत लंबी लंबी प्रोसीजर्स होंगी एंड हो सकता है कि आप नहीं कर पाए, आपको एट लास्ट बोल दिया जाए कि नहीं आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं वर्क कर सकते. ओके, एंड जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी, वो भी एग्जिट नहीं कर सकती है, उनके लिए भी एग्जिट करना उतना ही मुश्किल है. ओके, वो एग्जिट नहीं कर सकती है. आप देख सकते हैं जो हमारी एयर इंडिया, राइट, बहुत लॉसेस में चल रही है, फिर भी वो एग्जिट नहीं कर पा रही है हमारे उस पर्टिकुलर मार्केट को. क्यों? क्योंकि वहां पे भी है तो मोनोपोली. एयरलाइंस, हमारी जो पूरी एयरलाइंस है उसे हम बोल सकते हैं मोनोपोली है, तो वो लोग वहां से एग्जिट करना भी उतना ही मुश्किल है जितना वहां पे एंटर करना है. ओके, एंड क्या होता है इसके कारण, क्योंकि फ्रीली एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है, एक मोनोपोली फर्म जो होती है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस अर्न करती है लॉन्ग रन में. ओके, अब स्टूडेंट्स अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होते हैं, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स रिफर्स टू एक्सेस ऑफ अर्निंग्स ओवर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. अब नॉर्मल प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट है, ठीक, हमें पता है प्रॉफिट के नेम से हमें पता है प्रॉफिट है. अब नॉर्मल मतलब कुछ ज्यादा ही हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स, उसे हम बोल देंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट्स. ओके, एंड उसी का अपोजिट हम कर दें अब नॉर्मल लॉसेस, तो लॉसेस है, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं हमें पता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्सेस में लॉसेस हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अब नॉर्मल लॉसेस. रिफर्स टू शॉर्टेज ऑफ अर्निंग्स ओवर द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक, नाउ अब नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा हमारे पास एक और टर्म है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है नॉर्मल प्रॉफिट्स. ओके, नाउ नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, रिफर्स टू मिनिमम प्रॉफिट विच आर नीडेड टू कैरी आउट द बिजनेस. एटलीस्ट इतना प्रॉफिट, एकदम जो मिनिमम वाला प्रॉफिट है वो जो कि जरूरी है एक बिजनेस को चलाने के लिए, उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उस प्रॉफिट को हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स. ओके, सो बिकॉज ऑफ एंट्री, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट, क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो या तो अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर अबनॉर्मल लॉस अर्न कर रही है, राइट. जैसे कि हमें पता है एयर इंडिया, राइट, अब क्या हो रहा है, अबनॉर्मल लॉसेस इनकर कर रहे हैं वो. क्यों? बिकॉज हम देख रहे हैं ना, अभी बहुत न्यूज में भी चला था थोड़े टाइम पहले तक कि जो एयर इंडिया है वो बहुत ज्यादा लॉसेज में. क्यों लॉसेज में? बिकॉज ऑफ मोनोपोली. वहां से एंटर करना भी मुश्किल है, वहां से एग्जिट करना भी मुश्किल है, वो लॉसेज इनकर कर रहे हैं पर वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो लॉसेज है वो बढ़ते जा रहे हैं एंड वो अब नॉर्मल लॉसेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट. तो क्योंकि कोई एग्जिट नहीं कर सकता, अब नॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि कोई एंटर नहीं कर सकता, तो जो ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी वो और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती जाती है, उसका अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं वो. ओके, These barriers may be due to legal restrictions like licensing or patent rights, or due to restrictions created by firms in the form of cartels. Okay, now अब तीन चीजों के कारण ये restrictions हो सकते हैं स्टूडेंट्स, licensing, patent rights या फिर cartel. Okay, licensing, किसी भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किसी भी एक फर्म को लाइसेंसिंग दी है, मतलब उन्हें बोला है कि नहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आपको ही लाइसेंस दिया गया. ओके, मतलब कि क्या हुआ, सिर्फ एक सेलर को आपने लाइसेंस दे दिया, बाकियों को आप नहीं दे रहे हो, तो वो एक क्या हो गई, मोनोपोली क्रिएट हो गई. पेटेंट राइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे राइट्स जो कि किसी भी प्रोड्यूसर को दिए जाते हैं कुछ भी न्यू इन्वेंशन करने के लिए. ओके, कि आपको इस टाइम पीरियड तक के लिए एक पेटेंट राइट दिया गया है, इस टाइम पीरियड में कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर नहीं आ सकता है, उस चीज को कॉपी नहीं कर सकता है. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेटेंट राइट्स. कार्टल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ 2-3 फर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना लेती है. ओके, 2-3 फर्म्स, सिमिलर फर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना लेंगी एंड वो एक कार्टल का फॉर्म ले लेगी, मतलब कि वो तीनों अब साथ में वर्क करेंगी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब और किसी को एंटर नहीं होने दिया एंड वो तीनों जो थी वो तीनों अपने आप एग्जिट भी नहीं हुई, वो तीनों जो फर्म्स हैं वो साथ में काम कर रहे हैं, वो अब अपना अपनॉर्मल प्रॉफिट या अपनॉर्मल लॉस अर्न कर रहे हैं. ठीक,
तो वो 3 जो हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर सेक्टर में और किसी को एंटर नहीं होने दिया, उन्होंने कार्टेल बना के एक मोनोपोली क्रिएट कर ली। ओके, तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं कि क्यों जो रेस्ट्रिक्शंस है हमारे एंट्री और एग्जिट पे। ओके, नाउ प्राइस मेकर, जो मोनोपोली होता है स्टूडेंट्स वो प्राइस मेकर होता है। कैसे प्राइस मेकर होता है? आई होप आप लोगों को अभी तक आइडिया होगा कि कैसे होता है। हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था सिंगल सेलर, उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि प्राइस मेकर कैसे हो रहा है हमारा एक मोनोपोली, राइट। हम उसको और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है। मतलब इन केस ऑफ मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग। सो फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट। क्या हुआ मोनोपोली में? क्या होगा स्टूडेंट्स, जो फर्म है और जो इंडस्ट्री वो क्या हो गई, वो एक ही चीज हो गई है, राइट। फर्म एंड इंडस्ट्री को हम इंटरचेंज करके बोल सकते हैं मोनोपोली के अंदर। तो जो फर्म है उसका कंप्लीट कंट्रोल है ओवर इंडस्ट्री आउटपुट। वो कुछ नहीं, ये जो लाइंस है वो सिर्फ हमें घुमा रही है, ठीक। हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, राइट। यही फर्म है एंड यही इंडस्ट्री है। एंड हमें क्या पता है कि प्राइस कौन बनाता है? हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था कि इंडस्ट्री हमारे प्राइस बनाती है। ओके, एंड जो फर्म है वो प्राइस लेती है, ठीक। पर अब जब दोनों एक ही चीज हो गई है, तो इंडस्ट्री प्राइस बनाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि फर्म प्राइस बना रही है। ओके, तो ये क्या होगा हमारे, ये होगा हमारे प्राइस मेकर्स। एज अ रिजल्ट मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर एंड फिक्सेस इट्स ओन प्राइस, ठीक। ये जो फर्म या इंडस्ट्री है ये क्या करते हैं, अपने खुद के प्राइजेस बनाते हैं, खुद अपने प्राइजेस को फिक्स करते हैं। इट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो है अपना मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रोडक्ट की सप्लाई को चेंज करके। ओके, सप्लाई बढ़ा दी, ठीक, सप्लाई बढ़ा दी, उन्होंने प्राइजेस कम कर दिए, सप्लाई कम कर दी, प्राइजेस बढ़ा दी। जैसे एक मोनोपोली का मन होगा वैसे वो प्राइजेस के साथ में चेंजेस कर सकता है। ओके, बिकॉज वो एक सिंगल सेलर है तो उसको कोई कंपटीशन तो है ही नहीं, उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है, तो वो जो भी प्राइस रखेगा जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें वो लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो हमारा मोनोपोली होता है वो प्राइस मेकर होता है। ओके, नाउ प्राइस मेकर में स्टूडेंट्स हम एक और चीज देख सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। A monopolist may charge different prices for his product from different sets of consumers at the same time. It is known as price discrimination. एक जो मोनोपोलिस्ट होता है स्टूडेंट्स वो एक ही टाइम पर डिफरेंट लोगों से डिफरेंट चार्जेस ले सकता है। ओके, प्राइजेस चार्ज कर सकता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ कि आपने किसी के लिए कुछ प्राइस रखा, किसी के लिए कुछ प्राइस रखा। ओके, सबके लिए डिफरेंट प्राइजेस हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन refers to the practice of charging different prices from different buyers at the same time for the same product. क्या हुआ? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस from different buyers, okay, at the same time for the same product. बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी। अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग लोगों से सेम टाइम पर सेम प्रोडक्ट के लिए। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। इसके 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब ये तीनों क्या होते हैं हम वो देखते हैं। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? इन दिस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर। ओके, एक प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करना डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायर के लिए। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि पर्सन टू पर्सन जब डिफर कर रहा है प्राइस तो वो क्या हो गया हमारा? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स तो क्या होगा? रेलवे टिकट इज चीपर फॉर सीनियर सिटीजन एज कंपेयर टू यंग सिटीजन। ओके, जो रेलवे टिकट्स हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए चीपर है, ठीक, और जो यंग है उनके लिए थोड़ी कॉस्टलियर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइजेस है। ओके, एक पर्सन के बेसिस पे जब प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब हुआ कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, देन प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
नाउ प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके हम नेम से समझे पहले क्या होगा। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग प्राइस, ओके यही होगा इसका मतलब। एंड अगर हम देखें यूज का, तो अलग अलग यूज के लिए अलग अलग प्राइस, ओके। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसके नेम से समझना है कि क्या मतलब होगा, ठीक। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या देखा, अलग अलग पर्सन अलग अलग प्राइस, ओके। प्लेस में हम क्या देखेंगे, अलग अलग प्लेस अलग अलग प्राइस। एंड यूज में क्या देखेंगे कि अलग अलग यूज है किसी एक प्रोडक्ट का, तो अलग अलग प्राइस है, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली देख लेते हैं कि क्या होता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंडर दिस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। क्या हो रहा है, सेम प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट प्लेस पर, ओके। मतलब कि क्या प्लेस से ही रिलेटेड है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर लोअर फॉर रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेम प्रोडक्ट है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हम रूरल एरिया में ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ही हम अर्बन एरिया में ले जा रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरिया में है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्राइसेस कम है, ओके। एंड जो अर्बन एरियाज है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्राइसेस ज्यादा है, ठीक। तो सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्लेस पे अलग अलग प्राइसेस हो गए, ओके। देन यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक सेम प्रोडक्ट को आप अलग अलग चीज के लिए यूज कर रहे हो तो आपके जो प्राइसेस है वो भी डिफरेंट होंगे, ओके। In this type, same product is sold at different prices on the basis of different uses. Same product को हम सेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक, डिफरेंट प्राइस पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइस पर हम सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर लोअर फॉर रेसिडेंशियल एरियाज फॉर रेसिडेंशियल यूज एज कंपेयर टू कमर्शियल यूज, ठीक। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेम प्रोडक्ट हुई हमारी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट हुई। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स वो रेसिडेंशियल के लिए थोड़ी चीप है, ओके। एंड जो कमर्शियल यूज है उसको उसके लिए थोड़ी कॉस्टलियर है। तो सेम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब सेम जो प्रोडक्ट है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं अलग अलग यूज के लिए, ओके। तो ये तीन टाइप से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ओके। पर्सनल, प्लेस एंड यूज, इन तीन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्राइस मेकर में खुद की हेल्प करता है, राइट। वो डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पर किस सेट ऑफ पर्सन के लिए या किस यूज के लिए कितना प्राइस रखना है किसी भी एक प्रोडक्ट का, ओके। ओके सो ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े कि क्या फीचर्स होते हैं हमारे मोनोपोली के, ओके। हमने पढ़ लिया कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है और मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक। अब डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, कैसा डिमांड कर्व होगा हमारे मोनोपोली में, हम वो देखते हैं। चलो इसे देखने से पहले हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं मोनोपोली को समझने के लिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ मोनोपोली ऐसी होती है जो खुद बनती जाती है, राइट। आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन से एग्जाम्पल, गूगल, ठीक। गूगल ने स्टूडेंट्स कभी एज अ मोनोपोली वो स्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन वो उसके फीचर्स के कारण, वो जो टेक्नोलॉजी लाते जा रहे हैं, वो जो एनहांसमेंट लाते जा रहे हैं उनके पर्टिकुलर सर्च इंजन में, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण ये हो रहा है कि वो एक मोनोपोली बनते जा रही है। एट प्रेजेंट वो बन ही चुकी है एक वे से अगर हम देखें तो, राइट। आज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्या बोलोगे, गूगल कर लो यार, उसमें पता चल जाएगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, कुछ भी फाइंड आउट करना होगा, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट गूगल करेंगे, राइट। तो ये क्या है, जो गूगल है उसने अपने आप अपनी एक मोनोपोली सेटअप कर ली है, राइट। वो अपने आप बन गया है। गूगल ने अपने कितने सारे डिफरेंट एप्स खोल दिए, अपना जीमेल खोल दिया, गूगल खोल दिया, मैप्स खोल दिए। तो हर एक वे से गूगल ने क्या किया, हमें कंट्रोल कर लिया। आपको कहीं पे जाना होता है, आपको डायरेक्शंस नहीं पता होते हैं, आप क्या करते हैं, गूगल मैप्स खोलो, उसमें डायरेक्शन डालेंगे, हम उसमें प्लेसेस डालेंगे, हमें पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है, राइट। तो गूगल ने हमें कंट्रोल कर लिया है। आप जाकर याहू पे तो चेक नहीं कर रहे हैं, आप जाकर माइक्रोसॉफ्ट पे तो चेक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अब गूगल ने अपने आप की ऐसी ब्रांड वैल्यू बना ली है कि हम उसी पे जाते हैं, हम और कहीं पे चेक नहीं करते हैं कुछ, राइट।
तो गूगल ने क्या किया, खुद की मोनोपोली क्रिएट कर ली। ठीक, वो मोनोपोली थी नहीं, लेकिन उसने जो भी अपने फीचर्स करे, उसके टेक्नोलॉजी के कारण जो जो उन्होंने अपने उसमें एनहांसमेंट किए हैं, उसके कारण क्या हुआ, वो एक मोनोपोली बन चुकी है। उसने जो अपने कॉम्पिटिटर्स थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है, राइट। अब अगर हम देखें तो गूगल एक अकेला खेल रहा है उस पर्टिकुलर मार्केट में, राइट। उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम याद भी नहीं करते, हम सोचते भी नहीं है कि यार याहू पे हम कुछ चेक करें, हम माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ चेक करें, राइट। हमारे माइंड में वो आता ही नहीं है कि हम वहां पे जाके कुछ चेक करें। हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट गूगल ही करते हैं। तो क्या हुआ, ये गूगल ने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है, राइट, कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है। ओके, ये हुआ। अगर एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, फेसबुक ने भी अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है। जो 3 सबसे मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स अगर हम देखें, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, कौन कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स, फेसबुक, राइट। ये तीनों किसके अंडर है, फेसबुक के अंडर है। तो फेसबुक ने अपने आप की एक मोनोपोली क्रिएट की, उसने अपने जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे उनको पीछे छोड़ा और वो बहुत आगे बढ़ गया है, राइट। अब अगर किसी को भी फेसबुक तक आना है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज अब हमें आदत हो चुकी है। अब हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के बिना रह नहीं सकते हैं, राइट। अब हमें आदत हो चुकी है, तो अब हम वही जाके वो ही यूज करेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, फेसबुक ने ये मोनोपोली क्रिएट कर ली है। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ मोनोपोली ऐसी भी होती है जो अपने आप क्रिएट होती जाती है। ओके, जैसे कि हमने बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स देखे अभी, गूगल एंड फेसबुक, ये दोनों मोनोपोली थे नहीं जब ये स्टार्ट हुए थे, लेकिन इनकी जो भी इन्होंने अपने बिजनेस में एनहांसमेंट्स किए उसके कारण क्या हुआ, ये मोनोपोली बन गए। ओके, सो आई होप अब तो एटलीस्ट इन एग्जाम्पल्स के बाद में तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो चुके होंगे। ओके, स्टिल अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली कैसा होता होगा। Monopoly firm is like an industry as the single seller constitutes the entire market for the product। ठीक, ये चीज हमें पता है कि जो एक मोनोपोली फर्म है वही एक इंडस्ट्री है। ठीक है, which has no close substitutes, and उसके कोई close substitutes नहीं होते हैं। ठीक, गूगल का कोई close substitute है स्टूडेंट्स, नहीं है। क्या आप गूगल के अलावा और किसी सर्च इंजन पे जाके कुछ चेक करते हैं, नहीं करते हैं ना, क्योंकि वही आपकी, वो अब आप उसने अपनी आपकी मोनोपोली क्रिएट कर ली है, एंड अब वो आपके लिए बहुत एसेंशियल चीज हो चुकी है कि आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे। आपने गूगल खोला, उस पर जो भी सर्च करना था वो सर्च किया, आंसर निकाला, हो गया हमारा काम, राइट। आप क्या और किसी सर्च इंजन पे जाते हैं, आप नहीं जाते हैं सर्च इंजन पे, दूसरे वाले पे। तो ये क्या हुआ, उसका गूगल का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए जो गूगल है वही हमारी फर्म है, वही हमारी इंडस्ट्री है। ठीक, सो मोनोपोलिस्ट हैज फुल फ्रीडम एंड पावर टू फिक्स द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। तो इसलिए जो हमारा एक मोनोपोली होता है स्टूडेंट्स, उसके पास पूरी पावर होती है कि वो जो है प्राइजेस फिक्स कर सके, बिकॉज उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, बिकॉज उसके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। तो वो जो भी प्राइस फिक्स करेगा वो सारे कंज्यूमर्स को माननी पड़ेगी अगर उसको वो पर्टिकुलर सर्विस चाहिए तो। ओके, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फर्म। प्राइजेस कंट्रोल में है स्टूडेंट्स। ओके, हम मान रहे हैं कि मोनोपोली प्राइजेस को कंट्रोल करता है, लेकिन क्या वो डिमांड को कंट्रोल कर सकता है, नहीं, डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज डिमांड तो कंज्यूमर्स ही करेंगे ना। अगर कंज्यूमर को लगेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये बहुत ज्यादा प्राइस है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं करेगा। वो सोचेगा कि इट्स ओके, जो प्रोडक्ट है उसे छोड़ दो, हमें कंज्यूम ही नहीं करना है। ओके, तो जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की, वो उसके कंट्रोल में नहीं होती है, जो एक मोनोपोली फर्म होती है उसके कंट्रोल में नहीं होती है। In order to increase the output to be sold, monopolist will have to reduce the price. Now अगर मोनोपोली को किसी भी आउटपुट को सेल करना है तो वो क्या, उसका क्या मोटिव होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। बिकॉज एक रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है स्टूडेंट्स, एक रैशनल कंज्यूमर सोचता है कि उसे कम से कम प्राइस पे करना पड़े किसी भी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो अगर मोनोपोली को उसका आउटपुट इंक्रीज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। ओके,
देयरफॉर मोनोपोली फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसलिए जो एक मोनोपोली फर्म होता है स्टूडेंट्स, उसका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व किसी भी चीज का क्यों होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक, प्राइस एंड डिमांड दो चीज है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, इसलिए जो हमारे डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, राइट। वो ये बताएगा कि अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो आपको जो है आपके प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। ओके, कुछ इस टाइप का दिखेगा हमें हमारा डिमांड कर्व। पहले क्या थी हमारी प्राइस, क्या थी पहले हमारी प्राइस थी P1। ओके, तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी स्टूडेंट्स, Q1 थी। देन प्राइजेस डिक्रीज हुई, प्राइजेस डिक्रीज हुई, वो P1 से नीचे आ गई P2 पर, मतलब प्राइजेस फॉल हुई। तो उसके कारण हमारा डिमांड क्या हुई है स्टूडेंट्स, हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, राइट। Q1 से Q2 पर चली गई, वो इंक्रीज होती हुई बता रही है हमें हमारी डिमांड। तो ये चीज हमें क्या डिफाइन कर रहा है, ये चीज हमें डिफाइन कर रहा है कि अगर आपको आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज करना है तो आपके प्राइजेस को आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्राइजेस को कम करेंगे वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके, इफ मैं यहाँ पे कोई प्राइस को सेट करूं तो देखिए हमारी डिमांड कितनी बढ़ गई है, राइट। इतना प्राइस और कम हुआ तो इतनी डिमांड और बढ़ गई। तो एक जो मोनोपोली के अंदर हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है, बिकॉज अगर आपको ज्यादा यूनिट सेल करने हैं तो आपको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। इस सिनेरियो को बताने के लिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर टॉपिक जो था वो आपको क्लियर होगा। बहुत ही इजी था। एक रिकैप लेते हैं कि क्या था, हमने क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, एक सिंगल सेलर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जिसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, एंड वो सिंगल है इसलिए क्या हुआ, उसका कोई कंपटीशन भी नहीं है। वहां पे एक इस मार्केट में एंटर करना या एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एंट्री एग्जिट मुश्किल होती है तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि या तो एक फर्म अबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगी या अबनॉर्मल लॉसेस अर्न करेगी, इनकर करेगी। ओके, अबनॉर्मल लॉसेस का क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा एयर इंडिया, राइट। वो अबनॉर्मल लॉसेस इनकर कर रहे हैं, ओके, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पा रहे। ठीक, तो मोनोपोली में हमने क्या देखा कि एक जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर क्यों होती है, बिकॉज वो एक सिंगल सेलर है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख सकती है। लेकिन इसका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो डिमांड कर्व हमें ये बताता है कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो आपको प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। ओके, सो ये थी एक बहुत शॉर्ट में समरी कि हमने मोनोपोली के अंदर क्या पढ़ा। हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो रेलवेज हो जाएंगे, हमारे एयरलाइंस हो जाएंगी, और ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स हमने देखना है हमें तो वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए हमारे गूगल एंड फेसबुक, राइट। वो भी एक काइंड ऑफ मोनोपोली बनते जा रहे हैं अपने ही सेक्टर में, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मोनोपोली। अब मोनोपोली के क्या रीजंस होते हैं, क्यों मोनोपोली ऑपरेट करती है या क्यों इमरजेंस होता है हमारी मोनोपोली का। ओके, उसके क्या रीजंस होते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।